राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरभि मेडिकल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो सभी प्रकार के रोगों में एक रामबाण औषधि की तरह साबित होता है। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। किस प्रकार से इस प्रोडक्ट को देना चाहिए, कब देना चाहिए, कौन से पशु को कितना देना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक डेली पहुंच सके। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है सोडापोस पाउडर। देखिए, ये 500 ग्राम की पैकिंग मेरे पास पाउडर है, सोडापोस पाउडर। हम आज इस पाउडर के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये पाउडर किन किन रोगों में काम में आता है और मुख्यतः ये पाउडर किस रोग में काम में आता है। यानी कि हर एक प्रोडक्ट जो होता है ना, वो किसी न किसी एक बीमारी के लिए मुख्यतः यूज़ किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार ये सोडापोस जो पाउडर है वो मुख्यतः एक रोग जो है, आपने देखा होगा अपना पशु जब भी ब्याहता है, पशु ब्याहने के बाद पशु के पेशाब में कई बार क्या होता है, पेशाब के अंदर खून आपको दिखाई देता है। अब पेशाब के अंदर खून जो दिखाई देता है वो किस रोग का सूचक है। कई बार पशुपालक क्या करते हैं, इस रोग को नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि पशु ब्याहने की वजह से ये पेशाब के अंदर खून आ रहा होगा। लेकिन पेशाब में खून आने का मतलब है किसी न किसी रोग का पशु के अंदर जन्म हुआ है। यानी कि ये मेनली एक रोग होता है पशुओं के अंदर, जिसकी वजह से पेशाब के अंदर पशुओं में खून अपने को देखने को मिलता है। तो उस रोग का नाम है PPH। अब PPH का आपको बता दूं मैं आम भाषा में, पहले इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूं मैं। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया इस रोग का नाम होता है। अब इस रोग में होता क्या है, जैसे अपने शरीर के अंदर होती है RBC और WBC सेल्स, उसी प्रकार पशुओं के अंदर भी क्या होती है, RBC और WBC कोशिकाएं होती है। तो इस रोग में क्या होता है कि पशुओं के शरीर के अंदर जो है ना, ब्लड के अंदर RBC जो है, वो RBC छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर क्या करती है, पेशाब के साथ, वो पशुओं के पेशाब के साथ बाहर आने लग जाती है, जिससे पेशाब में अपने को क्या करता है, खून दिखाई देने लगता है अपने को। इसी प्रकार खून के अलावा क्या होता है, पशुओं के थनों से क्या होता है, ऑटोमेटिक यानी कि यकाएक थनों से दूध टपकने लग जाता है। मुख्यतः क्या होता है, पशुओं के जो पेशाब के अंदर जो खून आता है उसके निवारण है तो हम सोडापोस पाउडर काम में लेते हैं। लेकिन और भी कई बीमारियां हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए, इस डिब्बे पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, पहला है मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया, जो मैंने भी आपको बताया, यानी कि पेशाब के अंदर जो खून आता है उसके उपचार में हम सोडापोस पाउडर काम में ले सकते हैं। दूसरा दे रखा है हेल्प्स इन रिकवरी फ्रॉम मिल्क फीवर, यानी कि जो पशु ब्याहता है ना, ब्याहने के बाद में कई बार क्या होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, मिल्क फीवर नामक रोग हो जाता है एक, उसको बोलते हैं आम भाषा में दुग्ध ज्वर। इसी प्रकार एक और है मैनेजमेंट ऑफ पाइका। अब आपको मैं बता दूं पाइका क्या होता है। हालांकि ऐसे पाइका का अलग से आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दूं मैं। पाइका होता है, पशु क्या करता है, फास्फोरस की कमी से क्या होता है पशु के अंदर, जब पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है, उस कमी के चलते पशु क्या करता है, कई बार जूते, चप्पल, प्लास्टिक की चीज़ें खाने लग जाता है। तो उसके उपचार में भी हम सोडापोस पाउडर काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार क्या है, इम्प्रूव कंसेप्शन रेट। अब मैं आपको बता दूं, इम्प्रूव कंसेप्शन रेट का मतलब क्या होता है। कंसेप्शन रेट बढ़ने का मतलब होता है कि पशु बार बार रिपीट नहीं होता है। कई बार क्या होता है, हम पिचकारी लगवा देते हैं, उसके बाद पशु ठहरता नहीं है, तो उसके उपचार में भी हम सोडापोस पाउडर काम में ले सकते हैं, जिससे पशु की जो कंसेप्शन रेट है वो बढ़ जाती है, जिससे पशु बार बार रिपीट नहीं होता है। उसके अलावा एक और है इनहांसेस प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि पशु के शरीर के अंदर जो प्रोटीन सप्लीमेंट है, प्रोटीन की जो पूर्ति है, वो पशु के शरीर में ये सोडापोस पाउडर करता है। प्रोटीन की पूर्ति होगी तो पशु क्या, दूध की जो क्वालिटी है पशु की वो भी अच्छी होगी, यानी उसकी फैट की मात्रा अच्छी होगी, दूध की गुणवत्ता अच्छी होगी। इसी प्रकार एक और है इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन। अब वो प्रोटीन की सप्लीमेंट की मात्रा अच्छी होगी दूध के अंदर, तो दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ये सोडापोस पाउडर क्या है, एक देखा जाए तो एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। हालांकि अलग अलग रोग में अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग इंजेक्शन दवाइयाँ काम में ली जाती है, लेकिन सोडापोस पाउडर जो है इसके भी कई सारे उपयोग हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे आपको बता दूं मैं, इसको देने का तरीका क्या होता है। जैसे बड़ा पशु है, जैसे गाय भैंस है, उसको क्या करेंगे, इस पाउडर की 100 ग्राम डोज डेली, एक कोई बर्तन लें, बर्तन के अंदर पानी डालकर 100 ग्राम पाउडर उसमें डालकर पशु को डेली पिलाएं। डेली पिलाएंगे तो पशु की जो RBC सेल्स है वो वापस से बनने लगेगी और पशु का जो पेशाब के अंदर जो खून आ रहा है वो बंद हो जाएगा। देखिए,
बिना रोग के भी हम सोडापोस पाउडर दे सकते हैं। अब वो कब कब दे सकते हैं, कौन से पशुओं को दे सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी प्रोटीन दूध के अंदर बढ़ाता है। उसके अलावा पशुओं की हड्डियाँ मजबूत करता है, पाइका रोग से छुटकारा दिलाता है पशुओं को। तो सभी पशुओं को हम दे सकते हैं, बड़े पशुओं को 100 ग्राम, और छोटे पशु जो है यानी कोई गाय का बछड़ा वगैरह है, छोटे पशु जो है उनको 10 से 20 ग्राम डेली क्या करें, पानी के अंदर ये 10 से 20 ग्राम दे सकते हैं। देखिए अलग अलग कंपनी के ब्रांड होते हैं। ये मेरे पास है जेनेक्स एज का सोडापोस पाउडर है। अपने को देखना है कोई ओरिजिनल कंपनी हो, उसके अंदर ये सोडियम एसिड फॉस्फेट हो। पशुओं के अंदर फास्फोरस की कमी की वजह से ये रोग अपने को देखने को मिलते हैं। इसलिए कई प्रकार की बीमारियां हैं वो हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं। थोड़ी सी जागरूकता रखें, थोड़ा पशुओं की देखभाल करें कि पशुओं के अंदर ये बीमारी क्यों हो रही है, क्या कारण हो सकता है, पशु ने ऐसा कुछ खा लिया हो। अगर आप इस प्रकार की जानकारियाँ रखेंगे ना, तो आपको न तो कोई आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा और ना ही पशु कोई बीमारी का शिकार होगा। इसलिए आपको सारी जानकारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। जय हिंद।